देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। मां पार्थेश्वरी मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। सहार औरैया जनपद औरैया के कस्बा सहार में मां पार्थेश्वरी मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज 7वां दिवस सुदामा चरित और परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाते हुए कथा व्यास सुबोधानंद जी महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा चरित के माध्यम से भक्तों के सामने मित्रता की मिसाल पेश की है। संसार में मित्रता भगवान कृष्ण सुदामा की तरह होनी चाहिए। आज के युग में स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे से मित्रता करते हैं और काम निकल जाने पर एक दूसरे को भूल जाते हैं। समाज में समानता का संदेश दिया है। संसार में दरिद्री कौन है? तृष्णा यानी चाह कभी भी खत्म नहीं होती। सुदामा जी के घर में खाने के एक दाने भी नहीं थे, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा जी टूटी झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। कपड़े फटे पुराने हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। सुखदेव जी ने कहा भी कि सुदामा को दरिद्र नहीं बताया जाए। 13 दिन बिना अन्न के सुदामा जी और उनकी पत्नी बनी रही। इसी कारण सुदामा अति कमजोर है। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है। परम विद्वान गर्गाचार्य जी की पुत्री सुशीला सुदामा जी की पत्नी है। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि हमारा दामाद निर्धन ब्राह्मण है, इसलिए अपनी पुत्री के लिए धन दे दे, लेकिन सुदामा जी ने धन नहीं लिया। अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते हो? द्वारिकापुरी जाने पर भगवान कृष्ण उनकी दशा देखकर द्रवित होकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं और धन धान्य देकर अपने मित्र को विदा किया। इसके बाद परीक्षित मोक्ष की कथा के बाद कथा का विराम दिया। कैमरामैन मुकेश शुक्ला के साथ प्रदीप तिवारी की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज सहार।